हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान नायक। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपा मैम बाय पद्मा हजमदी टेक्स्ट का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 इसका डिस्कस कर लिया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। चलिए हम इस पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो है बोलता है, वो नरेटर बोल रहे हैं, माई मदर स्टॉप्ड शॉर्ट इन अमेजमेंट एट द डोरवे व्हेन शी सॉ हिम। Why, Appa ma'am? When did you arrive? Where have you been all these years? तो यहाँ पे जो है नरेटर बोल रहे हैं कि मैं और मेरी मम्मा जो है जब वहाँ पे पहुँचे, उन ग्रैंडफादर के घर में पहुँचे, तो मेरी मम्मा जो है हैरान हो गए। अमेजमेंट मतलब हैरान हो गए, सरप्राइज हो गए, ठीक है। और वहाँ पे देखा अपा मैम को और उसको बोला, मेरी मम्मा ने उसको बोला, क्यों अपा मैम, आप क्यों यहाँ आए, अभी तक कहाँ थे? अब मतलब आप कब आए यहाँ पे और अभी तक कहाँ थे, ठीक है। वेयर यू हैव बीन ऑल दीज ईयर्स मीन्स आप अभी तक कहाँ थे। अपा मैम स्माइल्ड बिनाइटली, बिनाइली मतलब बहुत, मतलब काइंडली, मतलब नरमित से बड़ा स्माइल किया उसने। स्माइल जो है बड़ी अच्छी तरीके से उसने किया। किसने? अपा मैम ने। बोलता है, आह माई चाइल्ड, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू सी यू एंड यूर लिटिल वंस एज फॉर माई सेल्फ। He declared with dignity, I have been in the mountains meditating। तो यहाँ पे जो है वो कौन बोलता है? अपा मैम बोलता है, हाँ मेरे चाइल्ड, बोलता है मेरी मदर को बोल रहा है, मेरी चाइल्ड, मैं जो है मुझे बड़ी खुशी हुई आपको देखकर, और मतलब और आपके बच्चे को देखा। आपका बच्चा कौन था? यही नरेटर था ना अपनी मम्मा के साथ। और बोलता है, उसने बोला मुझे बड़ी अच्छा लगा, और बोलता है मैं अभी तक पता कहाँ था, मैं माउंटेन्स पे था, मेडिटेशन कर रहा था। कौन बोल रहा है? यहाँ पे अपा मैम बोल रहा है, मैं मेडिटेशन कर रहा था। नेक्स्ट, एट विच वन ऑफ द आंट्स कमिंग इन फ्रॉम द नेक्स्ट रूम गिव अ वेरी ऑडिबल स्निफ। बोलता है एक आंटी आई वहाँ से और वो भी अंदर आई, और वो जो है उसने क्या किया? स्निफ मतलब सांस ली, इनहेलेशन मतलब स्निफ मतलब इनहेल करना। उसने बड़ी लंबी सांस ली उस आंटी ने। That was the first time I knew about his having taken sannyasi, renouncing all worldly joys and embarking on the holy man's search for spiritual knowledge. At the moment, thou sitting on the easy chair and smoking his bedi, he did not look very spiritual, nor did his subsequent behavior prove otherwise। यहाँ पे नरेटर बोल रहे हैं, वो पहला टाइम था जब मैंने उसको देखा सन्यासी बनते हुए, सन्यासी टाइप में देखा मैंने उसको। क्या देखा? वो सन्यासी बना है। उसने वर्ल्डली प्लेजर्स मतलब रिनाउंस मतलब छोड़ देना, ठीक है, ऐलान करना छोड़ देने की। उसने छोड़ दिया दुनियाही प्लेजर्स, जो भी दुनियाही प्लेजर्स होते हैं, फैमिली रखना या बच्चे रखना, घर रखना, गाड़ी रखना, मतलब इस टाइप के जो वर्ल्डली प्लेजर्स होते हैं, पैसा रखना, वो उसने छोड़ दिए थे। और क्या, किसकी तलाश में था वो स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज की तलाश में था। स्पिरिचुअल होता है रूहानी नॉलेज की तलाश में था, ठीक है। साल्वेशन चाहता था वो, ठीक है। और उस वक्त जो है बोलता है सिट, वो कहाँ पे बैठता था? आराम से चेयर पे बैठता था और बिद्दी पीता था, ठीक है, स्मोकिंग करता था। और जो है ही डिड नॉट लुक वेरी स्पिरिचुअल, उतना लगता नहीं था, और उसने छोड़ दिया था सब स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करने के लिए। और मतलब वो लगता नहीं था वो स्पिरिचुअल हुआ है, उसके बिहेवियर से नहीं लगता था, मगर जो है अब जो है मतलब उसने छोड़ दिया था, अब वो उसकी तरफ जा रहा था, सन्यासी की तरफ। Appa Mam obviously enjoyed his smoke as much as he enjoyed his sister's cooking. He insisted on helping her in the kitchen and produced all kinds of atrocious concoctions which no one could eat। तो यहाँ पे जो है बोल रहे हैं, राइट मतलब नरेटर बोल रहे हैं कि अपा मैम जो है वो इन्जॉय करते थे, अपनी स्मोकिंग इन्जॉय करते थे। उसकी सिस्टर जो है कुकिंग किया करती थी, ठीक है, उसकी सिस्टर कुकिंग किया करती थी। और वो जो है उसको मतलब बार बार बोलता था अपनी सिस्टर को कि मैं आपकी हेल्प करूँगा, क्या करूँगा? आपकी हेल्प करूँगा। उसको मतलब और खुद डिशेस बनाता था, ठीक है।
और डिशेस जो बनाता था वो ऐसी डिशेस बनाता था जो मतलब कॉन्कॉक्शंस मतलब डिशेस, सब्जियां, ठीक है। तो इस तरह बनाता था वो, मतलब कोई खा नहीं सकता था, वो उसको अच्छा बनाना नहीं आता था। He had heated political discussion with my uncles, telling them stories taller than themselves. He sat in the sun and slept in the shade. He played cricket with my cousins and helped them with their algebra, and they all thought it a huge joke when more than half the sums were wrong. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नरेटर बोल रहे हैं कि अपा मैम क्या कर रहा था, डिस्कशन किया करता था, पॉलिटिकल डिस्कशन, मतलब सियासी के बारे में, सियासत के बारे में भी बात करता था। कोई भी मेहमान आता है वहाँ पे तो वो क्या करते हैं, मेहमान के साथ सियासत के बारे में, पॉलिटिकल डिस्कशन होता है, सियासत के बारे में जो है बात करना, पॉलिटिकल के बारे, लीडर्स के बारे में, कौन सी मतलब सियासत क्या कौन कर रहा है, तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, उसके बारे में वो सब डिस्कशन करते थे नरेटर के अंकल से, कौन, अपा मैम। और बोलता था उनको स्टोरी बोलता, लंबी लंबी स्टोरी बोलता था, ठीक है। और वहाँ पे जो है सन, मतलब ही सैट इन द सन एंड स्लेप्ट इन द शेड, तो मतलब सूर्य मतलब धूप में बैठता था, बाद में छाँव में भी बैठता था। तो वो क्रिकेट खेलता था मतलब नरेटर के कज़न से, ठीक है। नरेटर के कज़न कौन थे, छोटे छोटे थे, वो उनके साथ क्रिकेट भी खेलता था अपा मैम। और अलजबरा जो है, अलजबरा आपने मतलब मैथमेटिक्स में होता है ना, वो भी उनके साथ सॉल्व करता था, उनके साथ उन कज़न्स के साथ, ठीक है। और बोलता है कि दे ऑल थॉट इट अ ह्यूज जोक व्हेन मोर देन हाफ सम वर रॉन्ग, और बाद में जो है वो सम जो है रॉन्ग कर लेता था, गलती कर लेता था, मतलब उसको इतना अच्छा नहीं आता था वो अलजेब्रा खेलना, किसको, अपा माम को, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट बोलते हैं ही फाउंड द न्यूज़ पेपर्स इंटरेस्टिंग एंड द चेयर्स कंफर्टेबल, ही लाइक द borrowed clothes he wore and loved talking to the various assortment of relatives in the house, especially grandmother। तो वो क्या करता था, वो जो है न्यूज़पेपर जो है उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता था, वो न्यूज़पेपर पढ़ता रहता था, और अपने चेयर पे, अपने कंफर्टेबल चेयर पे वो बैठता था। और जो उसने कपड़े लिए थे वो क्या लिए थे, उधार लिए थे, बोरोड लिए थे। सन्यासी जो है, सन्यासी बना हुआ था, और कपड़े जो है उसने बारो लिए थे, उधार से लिए थे, और उसको बड़े इन्जॉय करता था। रिलेटिव मतलब असॉर्टमेंट मतलब रिलेटिव के साथ जो है इन्जॉय करता, उन कपड़ों के साथ वो इन्जॉय करता था। और मतलब ज़्यादातर जो इन्जॉय करता था अपनी ग्रैंड मदर से, वो मतलब नरेटर की ग्रैंड मदर से वो इन्जॉय किया करता था, ठीक है। वो उसके साथ गप्पें शप्पें लगाता था, बातें शातें करता रहता था ग्रैंड मदर से, ठीक है। In fact, I never did see anyone enjoy life as much as this man who was supposed to have renounced all its pleasures। तो बोलता है नरेटर कि वो ऐसा सन्यासी था, वो मतलब बोल रहा था कि मैंने सब कुछ छोड़ा, मैं सन्यासी हूँ, मगर जो है वो सब इंजॉयमेंट कर रहा था, वो सब प्लेजर्स को एंजॉय कर रहा था, गप्पे मार रहा था, खेलता था, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ता था, वो पॉलिटिकल डिस्कशन करता था, वो सब वो जो है बोल ऐसे ही बोलता था कि मैं सन्यासी हूँ, मगर नरेटर बोल रहा है यहाँ पे वो सब वर्ल्डली प्लेजर्स को एंजॉय करता था, जो मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स हैं, जो इस दुनिया में प्लेजर्स हैं, घर होना, गप्पे मारना, खाना पीना, वो सब जो एंजॉय करता था, मगर बोलता था मैं सन्यासी हूँ। कौन, अपा मैं बोल रहा था मैं सन्यासी हूँ, इसका मतलब वो झूठा सन्यासी था, ठीक है। He was even highly delighted by his nephew's unmerciful teasing and grandfather's caustic comments on his सन्यासीहुड। तो बोलता है वो उस पर भी खुश था, उसको मतलब सताते, टीजिंग करता, तंग करते थे, कौन, सब नेफ्यू, उसके मतलब नेफ्यू होते थे, मतलब भाई के बेटे होते थे, बेटियां, वो उसको तंग करते थे, बोलते थे तू कैसा सन्यासी है। और उसका मतलब ग्रैंडफादर भी जो है उसको कमेंट पास करता था, बोलता था क्या सन्यासी, कैसा सन्यासी है, मगर वो उसमें भी खुश था, कौन, अपा मैम। कोई उसको मजाक उड़ाए, कोई उसको कुछ भी बोले, वो उसमें इंजॉय करता था, मतलब ढोंगी के टाइप, मतलब कोई उसका कोई स्टैंड नहीं था, कोई स्टेटस नहीं था, ठीक है। तो वो ऐसे ही मतलब बहाना लगाता था, ढोंग करता था कि मैं सन्यासी हूँ भाई, ठीक है, मगर असल में वो सन्यासी नहीं था, और वो वर्ल्डली प्लेजर्स को एंजॉय करता था, कौन, अपा मैम। ये बोल कौन रहा है, ये बोल रहा है नरेटर। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। तो अगर आपको जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रही हो तो पॉज करके समझ लिया करें, ठीक है। कोई भी वर्ड मीनिंग बोलता हूँ वो आप नोट किया करें, ठीक है। When the younger uncle pretended to adjust his hollow, he admitted with a chuckle that it was always a little awry। इसका मतलब क्या है,
बोलता है कि यहाँ पे जब जब उसने अंकल ने देखा, ठीक है, यंगर अंकल मतलब छोटे अंकल ने जब उसको देखा और उसको मतलब पहचानने की कोशिश की, बाद में उसने शक्ल मतलब छोटी स्माइल की उस अंकल ने और बोला ये मतलब गलत पोजीशन है इसकी सन्यासी की, मतलब सब उसको जो है बुरा भला कहते थे और बुरा समझते थे, अच्छा उसको नहीं समझते थे। एंड अपा मैम wasn't just being a good support either, he genuinely found it as funny as his nephews did and was not in the least ruffled by the aspersions cast on his holiness on the lack of it। इसका मतलब क्या है कि बोलता है कि यहाँ नरेटर बोलता है कि जो अपा माम था वो खेल भी नहीं पाता था, ठीक है, वो खेल भी नहीं पाता था और वो क्या था एक मतलब फनी टाइप का था, नेफ्यूज उसको जो है मजाक उड़ाते थे उसका, ठीक है, उसकी जो मतलब वो एस्पर्शंस क्या है, रफल्ड बाय द एस्पर्शंस कास्ट ऑन हिज होलीनेस ऑन द लैक ऑफ, उसको जो मतलब बुरा भला कहते हैं एस्पर्शंस मतलब उसको बुरा भला जो कहते थे उस पर वो जो एंजॉय करता था उसको वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता था उस पर, जो भी उसको मतलब होलीनेस पे वो बोला मैं होली हूँ, मैं पाक हूँ, मैं ये हूँ, उस पर वो सब वो क्या करते थे, वो मजाक उड़ाते थे उसका, ठीक है, कौन, वो जो उसके नेफ्यूज़ थे उसके मतलब अंकल थे वो सब उसके जो है मजाक उड़ाते थे और जो उसके मतलब गलत कमेंट्स करते थे, रफल्ड बाय द एस्पर्शंस मतलब जो उसको गलत कमेंट करते थे सारे, वो उसको भी मतलब उसका भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ओनली वंस डिड आई हेयर हिम राइज टू हिज ओन डिफेंस एंड देन इट वाज विद ए मिल्ड वेल दैट्स माय वे ऑफ बीइंग अ सन्यासी यू नो। तो बोलता है नरेटर के वो कभी उसको मतलब उसको कोई भी कुछ भी बोलता, वो उसकी सन्यासी पे सब मजाक उड़ाते थे, वो कभी कुछ नहीं बोलता। बोलता है राइटर के एक ही बार उसने क्या किया, बोला क्या बोला, अपने डिफेंस में बोला, जब उसको मजाक लेने लगे उसने अपने डिफेंस में बोला हाँ ये मेरा अलग तरीका है सन्यासी होने का, ये मेरा जो है मेरी अलग पहचान है सन्यासी होने का। कौन बोलता है, वही अपा माम बोलता है, ठीक। अपा मैम्स वे ऑफ बीइंग सन्यासी आई फाउंड लेटर वाज नॉट वेरी बियॉन्ड डेफिनेशन, इट वाज कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। तो बोलता है कि उसका सन्यासी वाला सन्यासीपन जो है वो उसका कोई डेफिनेशन नहीं था, उसको कोई बयान नहीं कर सकता था, वो अनप्रिडिक्टेबल मतलब उसका कोई मतलब बंदा प्रिडिक्शन नहीं दे सकता ये कैसा है, कोई कुछ उसके बारे में क्लियरली नहीं बोल सकता ये किस टाइप का सन्यासी है, वो मतलब अपने ही तरीके का सन्यासीपन उसका था। देयर वर नो रूल्स ऑफ बाइंड हिम एंड नो टाइज टू होल्ड हिम अप। सम times he would disappear for days together without any explanation and then reappear on the doorstep of one fine morning with his saffron robe and begging bowl, looking thin and unshaven but as cheerful as ever। तो बोलता है उसके कोई रूल्स नहीं थे कभी भी, मतलब अपने रूल्स उसने बनाए थे सन्यासीपन के, ठीक है, अपने रूल्स बनाए थे और उन्हीं रूल्स को फॉलो करता था, मतलब अपने ही रूल, कोई रूल जो सन्यासी का रूल होता है उसको फॉलो नहीं करता था। कभी कभी वो मतलब क्या होता था, गायब हो जाता था, कभी कभी वो गायब हो जाता था और क्या करता था, कभी कभी गायब होकर कुछ दिन के बाद वो आता था सैफरन कलर लगा के और हाथ में बाउल बाउल मतलब प्याला लगा के, और वो आता था डोर, किसी के हर बंदे के डोर में आता था और शेव नहीं करता था, बाल जो है लंबे लंबे रखता था, ठीक है, और इसी तरह जिस तरह पहले था उसी तरह आता था दोबारा, ठीक है। तो कुल मिला के कहें कि अपा मैम का कोई पता नहीं था कब गायब होता था कब आता था, ठीक है, और जैसे पहले होता था एक बार गायब होता था फिर चला जाता था, फिर कुछ दिन के बाद आता था उसी मतलब कलर में वैसे ही तरीके से आता था, ठीक है। तो उसका मतलब कोई क्लियर कट नहीं था, कोई क्लियर कट रूल्स उसके नहीं थे। इट वॉज वैन यू आस्क्ड हिम वेयर ही हैड बीन दैट यू डिस्कवर्ड अपा मैम अपमाम्स क्रिएटिव टैलेंट्स। अगर आप उसको बोलते कि आप कहाँ थे अभी तक, कहाँ थे, कहाँ गए थे, तो अपमाम का अलग ही टैलेंट था, होता था उसका अलग ही टैलेंट था। टैलेंट मतलब लोगों को कन्विंस करना। वो कन्विंस कैसे करता था लोगों को, क्या बोलता था, मैं कहाँ था। ही हैड अ डिफरेंट स्टोरी फॉर ईच पर्सन डिपेंडिंग ऑन व्हाट ही थॉट ऑफ देयर इंडिविजुअल टेस्ट एंड पार्ट्स ऑफ एप्रिसिएशन, but each version generally was little wilder and more colorful than the last। बोलता है हर बंदे को अलग अलग तरीके से उसको मतलब कन्विंस करता था मैं कहाँ था, उसके मतलब वो पहले समझता था बंदा किस टाइप का है, ठीक है, बंदा किस टाइप का है, ठीक है, और उसी टाइप के उसका आंसर देता था। अगर मतलब बंदा थोड़ा मतलब मजदूर बंदा बोलता था उसको तो कहाँ था, तो उसको उसी तरीके का आंसर देता था। अगर कोई बंदा मतलब बड़ा ऑफिसर टाइप का बोलता था आप कहाँ थे अभी तक, तो उसी टाइप का उसका आंसर देता था जो उसको कन्विंस करे, ठीक है। मतलब वो उस देख के उसका करेक्टर, बंदे का करेक्टर देख के उसका आंसर देता था, ठीक है, बंदे का करेक्टर देख के उसका जो है आंसर देता था कौन, अपा माँ।
अलग अलग वर्जन में उसको उनको आंसर देता था और हर बंदे को कन्विंस करता था. Sometimes when he vanished, he took grandfather's cufflinks with him, or maybe 10 rupees from grandmother's housekeeping money, or an odd ornament or two from the tables. एक बार जो बोलता है नरेटर, एक बार वैनिश मतलब गायब होना, खत्म होना. एक बार गायब हो गया, उसने क्या लिया, जो ग्रैंड मदर थी उसके जो मतलब कड़े होते थे जो कप मतलब कड़े, और उसने जो वो लिए और बोलता है 10 रुपये 10 रुपये रखे थे ग्रैंड मदर ने, और वो मनी रखा था वो भी लिए थे, और उसके ऑर्नामेंट्स लिए, ऑर्नामेंट्स मतलब जेवर जो है उसका लिया, जो टेबल पे पड़ा था वो जेवर लेके जो है एक बार वो गायब हो गया. कौन? अपामाम. वो सन्यासी टाइप का बंदा था वो, मतलब यहाँ पे तो चोरी करने लगा वो, ठीक है. इसमें जो यहाँ पे क्या मतलब जाहिर होता है, वो चोरी करने लगा. This time I heard the uncles upstairs telling each other to lock up their belongings since Appa Mom was around, and catching the implication I sought out my mother in horror. यहाँ पे जो है बोलता है नरेटर के एक क्या हुआ कि उसने जब चोरी ले लिए तो सब अंकल आंटी सब लोग बातें करने लगे, हम उस मोहल्ले में, उस पूरे मोहल्ले में बातें करने लगे कि भाई अपनी चीज़ें जितनी भी हैं कीमती चीज़ें उनको लॉक कर लो, क्योंकि अपा मैम जो है वो चोरी करता है. उन बिलोंगिंग्स को लॉक कर लो, मतलब अपने छुपा के रखो, अब अच्छी कस्टडी में रखो ताकि वो अपा मैम जो है चुरा के ना ले जाए. तो वो जो है बोलता है नरेटर कि मेरी माँ में भी वो डर आ गया कि मैं चीज़ों को कहाँ छिपाऊँ. वो क्या करता है, वो मतलब कैचिंग द इम्प्लीकेशन, मतलब वो उसको दिखनी नहीं चाहिए अपा मैम को चीज़ें, अगर वो दिखेगा वो क्या है, चोर बन गया. अब उनकी नज़रों में जो है, लोगों की नज़रों में वो क्या है, चोर बन गया. इज इट ट्रू अपामाम इज ए थीफ. अब ये क्वेश्चन यहाँ पे था कि क्या ये सच है, अपामाम चोर है, क्या वो थीफ है. माई मदर साइड एंड सेड हु टोल्ड यू दैट, एंड व्हेन आई एक्सप्लेन शी शूक हर हेड. तो बोल रहा है कि जब मैंने अपने माँ को वो ऐसा बोला कि अपामाम चोरी कर रहा है, तो उसने मुझे बोला आपको किसने बोला है वो चोरी करता है. तो मैंने, बोलता है नरेटर कि मैंने बोला कि सब बोल रहे हैं और मैंने एक्सप्लेन किया कि उसने चोरी की है. बोलता है नरेटर कि मेरी माँ ने नहीं माना. उसने हेड को मतलब हेड को शू नहीं माना, नहीं, हेड को शू किया, हेड को हिलाया, हो सकता है इस तरह जो है उसने हेड को हिलाया. नेक्स्ट जो है, everyone talks of his taking things, but apparently no one mentions how easily he gives them away as well. तो वहाँ बोलती है माँ उसकी क्या बोलती है, हर बंदा जो है बात करता है कि उसने चीज़ें ली, उसने यहाँ से चीज़ें चुराई, मगर कोई जो है ऐसा नहीं बयान करता कि उसने चीज़ें रिटर्न में दी. Appa ma'am is a peculiar sort of person, you see, since he has taken the ascetic vow. He obviously does not believe in possession, neither his own nor anybody else. बोलता है कि, बोलती है उसकी माँ के जो है मतलब बोलती है उसकी माँ के वो जो है क्या है, एक सन्यासी है, उसने एसेटिक मतलब वो स्पिरिचुअल ज़िंदगी जो है जीने लगा है. वो कौन, जब से स्पिरिचुअल ज़िंदगी जीने लगा है उसको वो कोई परवाह नहीं है, मेरे पास पोजेशन मतलब चीज़ें होनी चाहिए, उसने कोई परवाह नहीं की है. किसने? अपा मैम ने. और ना उसको अपनी बॉडी की कोई परवाह है कि मेरी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, या मैं कपड़े लगाऊं, या मैं नहाऊं, या मैं खाऊं, कोई परवाह नहीं है. उसकी माँ नरेटर को बोलती है, नरेटर की माँ नरेटर को बोलती है, he wears your grandfather's clothes as if they were his own, but he himself has nothing beyond the robe and begging bowl. तो यहाँ पे नरेटर की माँ नरेटर को बोलती है वो जो है सन्यासी है, उसने सब कुछ छोड़ दिया है, और वो क्या करता है, अपनी ग्रैंडफादर, आपकी ग्रैंडफादर, नरेटर की ग्रैंडफादर के क्लॉथ लगाता है, उसके कपड़े लगाता है, और उसके पास कुछ नहीं है उसके सिवा. एक बाउल है, एक प्याला है जिसे वो मांगता है, और उसके पास कुछ नहीं है. तो उसकी माँ जो है नरेटर की माँ उसको सपोर्ट करती है अपा मैम को. वो सोचती है, उसके ख्याल में ये अपा मैम जो है रियल सन्यासी है, ये ढोंग नहीं करता, ये झूठ नहीं बोलता, ये रियल सन्यासी है. इट इज़ ट्रू ही टेक्स थिंग्स and you can call it stealing, though why he does I wouldn't know. यहाँ पे बोलती है उसकी माँ के ये सच है, वो चीज़ों को चुराता है, जिसको आप स्टीलिंग बोलते हैं, वो चीज़ों को लेता है जिसको आप चोरी बोलते हो, मगर मुझे पता नहीं है ये क्यों करता है. उसकी माँ को भी नहीं पता, नरेटर की माँ को भी नहीं पता वो जो है अपा मैम क्यों करता है ऐसी चोरी, मगर वो ये मानती है कि वो अपा मैम जो है वो
सन्यासी है, उसने वर्ल्डली प्लेजर्स को छोड़ दिया है। Anyway, whatever he takes, he never keeps. It's always given away to the first needy person he comes across. Have you ever noticed anyone asking him for a smoke? यहाँ पे बोलती है उसकी माँ, नरेटर की माँ बोलती है, जो कुछ वो लेता है लोगों से वो लोगों में बांटता है। वो अमीरों से लेता है, गरीबों में बांटता है। इसका मतलब ये है, मतलब एक बंदे से लेता है और जिस बंदे को बहुत ज़रूरत है उस चीज़ की, उसको देता है। कौन? अप्पा मैम। और यहाँ पे अपने बेटे को पूछती है, वो बोलती है आपने कभी नोटिस किया कोई, मतलब उसको बोलता है क्या, हैव यू एवर नोटिस एनीवन आस्किंग हिम फॉर अ स्मोक? क्या आपने जो है नोटिस किया, बेटे को बोल रही है, क्या आपने नोटिस किया कोई उसको बोले कि स्मोकिंग के लिए बोले? क्या आपने नोटिस किया किसी ने उसको स्मोकिंग के लिए बोला? ही हैंड्स आउट नॉट जस्ट वन बीडी बट many as he can find around. If Papa Ma'am had a shirt, she finished smiling, he would probably give it off his back. बोलती है एक बिद्दी है, उसको वो उससे स्मोकिंग करता है, मगर आप जानते हो अगर उसके पास शर्ट भी होती वो उस शर्ट को भी छोड़ देता, उस शर्ट को भी जो है लोगों में बांट देता। इस टाइप की जो बोल रही है, कौन बोल रही है? वो नरेटर की माँ ये बोल रही है, ठीक है। ही वुड प्रोबेबली गिव इट ऑफ हिज बैक, मतलब वो जो है उस शर्ट को भी जो है छोड़ देता। कौन? मतलब अपा माम, ठीक है। देन इज ही ए रियल सन्यासी? अब वो ये लड़का पूछ रहा है क्या ये रियल सन्यासी है? दैट आई डू नॉट नो, यू विल हैव अ जज इट फॉर योर सेल्फ। यहाँ पे उसकी माँ बोलती है मैं नहीं जानती, आप खुद जज करो उसको कि ये सन्यासी है या नहीं है। दाउ देयर इज़ नो पॉइंट जजिंग एनी वन रियली, लीस्ट ऑफ ऑल अपा मैम हुज स्टैंडर्ड्स आर सो इंटायरली हिज ओन। बोलता है यहाँ पे हम कोई जज नहीं कर सकते हैं, अगरचे हम कोई जज नहीं कर सकते हैं। ये उसकी माँ बोल रही है, नरेटर की माँ नरेटर को बोल रही है, हालांकि अगर हम जज नहीं कर सकते हैं तब भी आप जज करो, देखो ज़रा है सन्यासी या नहीं है, ठीक है। बोलते हैं हम तो किसी को जज नहीं कर सकते। लिस्ट ऑफ ऑल अपा मैम, मतलब बड़े अपा, उसका अपा मैम जो है उसके स्टैंडर्ड्स ही अलग हैं, अपने ही स्टैंडर्ड्स उसके हैं। ऑल आई कैन से इज दैट इफ़ ही हैज़ नो कंपक्शंस अबाउट टेकिंग, ही हैज़ नो हेजिटेशन अबाउट गिविंग आइदर। बोलता है कि अगर कंपल्शन मतलब हेजिटेशन, कोई अगर उसको हिचकिचाहट जो है चीज़ों को लेने नहीं है, अगर वो मतलब वो कौन बोल रही है? नरेटर की माँ जो है नरेटर को बोल रही है कि अगर अपा मैम को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज़ को उठाने में, किसी चीज़ को चुराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर एट द सेम टाइम वो उसको कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है वही चीज़ लोगों में बांटने में। अगर एक चीज़ जो है एक बंदे से लेता है दूसरों में, वो गरीबों में बांटता है, ठीक है। आप इसको वन साइड लेते हो कि वो चोरी करता है, ऐसा नहीं है। मतलब नरेटर की माँ इस चीज़ को स्वीकार नहीं करती कि वो अपा मैम जो है वो रियली में थीफ है, वो चोर है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये आपने मैंने जो है लाइन टू लाइन पढ़ाया है, ठीक है। कंपक्शन मतलब हेजिटेशन, यहाँ पे इसका मीनिंग भी दिया है। यहाँ पे स्लाइट फीलिंग ऑफ गिल्ट और समथिंग, यू मतलब एक गिल्ट फील करना, वो गिल्ट नहीं फील करता था। कौन? अपा मैम जो है वो गिल्ट नहीं फील करता था किसी चीज़ को चुराने में, मगर एट द सेम टाइम वो चीज़ जो है लोगों में बांट भी देता था। तो यहाँ पे बाकी सब लोग जो है उसके अगेंस्ट हैं, मगर नरेटर की मम्मा जो है, नरेटर की माँ जो है वो उसको सपोर्ट करती है। वो ये समझती है कि जो अपा मैम है ये जो है रियल सन्यासी है, ये मतलब इसने वर्ल्डली प्लेजर्स छोड़ दिए हैं। ये अपा मैम की स्टोरी है। तो ये पार्ट सेकंड था, ठीक है। पार्ट सेकंड था, पार्ट थर्ड भी आएगा इसके बाद, पार्ट थर्ड ज़रूर देखना, लाइन टू लाइन आप समझना, आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको पूरी समझ आ जाएगी अगर आप इन वीडियोज़ को अच्छी तरह फॉलो करेंगे। पूरा सिलेबस मैंने कवर करना है, पूरा सिलेबस इंग्लिश का लिटरेचर पार्ट आपको पूरा कवर करके मिल जाएगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहें। शुक्रिया।